मन में गंदा विचार क्यों आता है? छुटकारा पाने के उपाय: जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमे जा रहे हैं तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। अतः इन गंदे विचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन भी उसी तरह से जीना होगा। आइए जानते हैं सबसे पहले आखिर मन में गंदा विचार क्यों आता है। देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं, यह लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है ना, उनकी विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मन से बुरा विचार कैसे निकालें? यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं ना, अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं। लेकिन चूंकि हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही माने बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच है, वो है नहीं। उदाहरण के लिए, आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वो सच नहीं होता, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचारों से। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है क्या नहीं।